हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस जनरल अवेयरनेस के लिए प्रैक्टिस सेट 6 को अटेम्प्ट करेंगे। जो ये वही प्रश्न है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और जो व्यूवर्स हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब बटन पर दबा दीजिए। ठीक है ना, जोर से दबा दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, सूफी वाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा रक शब्द का वर्णन करता है। और ये एसएससी एमटीएस 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। मैं आपको फिर बता दूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है। तो सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रक शब्द का वर्णन करता है। ऑप्शंस आपके पास, किसी नाम या पवित्र सूत्र का जाप करना, गायन, नृत्य, या फिर दृष्टांतों की चर्चा। दृष्टांतों की चर्चा बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है, ये बोला भी नहीं जा रहा है। दृष्टांतों की चर्चा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नृत्य। तो सूफीवाद के संदर्भ में जो रक शब्द है वो नृत्य के वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाणिज्य संरक्षण अधिनियम 1972 के पारित होने के बाद भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के पारित होने के बाद भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था। यानी कि जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया था उसके बाद भारत की पहली सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना जो चलाई गई थी उसका नाम क्या था। ऑप्शंस आपके पास, गिर, टाइगर, राइनो या हंगुल। ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टाइगर। तो पहली जो 1972 के बाद पहली जो परियोजना चलाई गई थी उसका नाम था टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से क्या जड़ों से पत्तियों तक जल के परिवहन में शामिल है। यानी कि जड़ों से पत्तियों तक अगर पानी पहुंचाना है तो किसका यूज होता है? कौन से हार्मोन का या फिर कौन से उसका यूज होता है? जाइलम का, फ्लोएम का, सहचर कोशिकाएं, या पर्ण मध्योतक कोशिकाएं। और पर्ण मध्योतक कोशिकाओं को क्या बोला जाता है? पर्ण मध्योतक कोशिकाओं को बोला जाता है मेसोफाइल सेल्स बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम का यूज किया जाता है पत्तियों, जड़ से लेके पत्तियों तक जल पहुंचाने में। और फ्लोएम का यूज किया जाता है खाना पहुंचाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती। तो भूमध्य रेखा को इंग्लिश में बोला जाता है द इक्वेटर। इक्वेटर जो होता है वो कौन से देश से होकर नहीं गुजरती? ब्राजील, सोमालिया, भारत या केनिया। तो भूमध्य रेखा है वो भारत से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र को भारत में अंग्रेजी सरकार की कृपा दृष्टि प्राप्ति थी। ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र को भारत में अंग्रेजी सरकार की कृपा दृष्टि प्राप्ति थी। तो भारत सरकार की इंग्लिश समाचार पत्र था, लेकिन भारत सरकार की क्या थी? उसकी कृपा दृष्टि थी उसके ऊपर। ठीक है ना, यानी कि उसका सहयोग था। तो कौन सा समाचार था? पायोनियर, मद्रास स्टैंडर्ड्स, इंडियन ओपिनियन या बॉम्बे क्रॉनिकल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पायोनियर जो अखबार था, समाचार पत्र था, समाचार पत्र को भारत में अंग्रेजी सरकार की कृपा भारत में अंग्रेजी सरकार की कृपा दृष्टि जो थी वो प्राप्त थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हमारे आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपाचन होता है। हमारे आमाशय में अम्ल की अधिक आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपाचन होता है। कभी कभी अपाचन काफी कष्टदायक होता है। इस अपाचन से राहत पाने में निम्न में से क्या सहायक होगा। ठीक है ना, अपाचन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा में अपाचन होता है। कभी कभी अपाचन की काफी दष्टदायक होता है। तो इस अपाचन से राहत पाने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? अगर इंग्लिश में इसको पढ़ें, टू मच ऑफ एसिड इन अवर स्टमक कॉजेज इनडाइजेशन, समटाइम इनडाइजेशन इज पेनफुल, टू रिवील फ्रॉम दिस इंडाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हेल्पफुल। तो क्या हेल्पफुल होता है? नींबू का रस, दूधिया मैग्नीशियम, ठीक है ना, या अम्लराज या सिरका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूधिया मैग्नीशियम, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे आप बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है।
तो संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। तो संघ के मंत्री परिषद में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है उसका 15% ही हम क्या कर सकते हैं, संघ के मंत्री परिषद में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि कबीर के विचारों को साखियों नामक छंदों के विशाल संग्रह से जाना जाता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। कबीर ने अपने अनुयायियों को, हिंदू और मुसलमानों दोनों को आकर्षित किया, ठीक है ना, दोनों से आकर्षित किया। तो इसका क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किस मंत्री ने अगस्त 2022 में साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का अनावरण किया? तो निम्नलिखित में से किस मंत्री ने अगस्त 2022 में साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार के पीछे क्या साइंस है, उस बुक का अनावरण किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई। तो मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई ने, ये मंत्री हैं, 2 अगस्त 2022 में इन्होंने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार जो नाम थी पुस्तक का अनावरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो अमृत सरोवर का जो उद्घाटन है वो कौन से राज्य में किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में इसका अनावरण किया गया अमृत सरोवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहते हैं कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार का हकदार कौन है? यानी कि इन द नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 हु एंटाइटल्ड विद द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद के आर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सच्चिदानंद के आर को बेस्ट डायरेक्टर सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड यानी कि पुरस्कार 2022 इनको मिला है डायरेक्टर के इसमें। आगे कहते हैं कि मानव संघ और विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई डैश योजना, वो कौन सी योजना थी? आपको योजना का नाम बताना है, जिसमें स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक विस्तृत अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्नत शिक्षण परिणामों की परिकल्पना करती है। तो कौन सी योजना है? बेसिकली आपको उस योजना का नाम बताना है कि मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई कौन सी योजना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समग्र योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई समग्र योजना स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक विस्तृत अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्नत शिक्षण परिणामों की परिकल्पना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 15 अक्टूबर 2022 को श्रीलंका की टीम को हराकर महिला एशिया कप T20 का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मैच में किस देश में आयोजित किया गया था? तो फाइनल जो मैच था वो आपको बताना है कि किस देश में आयोजित किया गया था। और 15 अक्टूबर 2022 को भारत की टीम ने किसको हराया था? श्रीलंका की टीम को हराया था। और महिला एशिया कप यानी कि वुमेन एशिया कप जो था वो अपने नाम किया था, T20 टाइटल अपने नाम किया था। और ये मैच जो हुआ था ये हुआ था बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के तहत जल्द ही भंग ना हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से डैश वर्षों तक जारी रहेगी और उससे ज्यादा नहीं। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत, एवरी पंचायत, ठीक है ना, जब तक किसी भी कानून के तहत जल्द ही भंग ना हो जाए अपनी पहली बैठक से नियमित तारीख से अपनी पहली बैठक के लिए नियमित तारीख से वर्षों तक, डैश वर्षों तक जारी रहेगी और उससे ज्यादा नहीं। तो कितने वर्षों तक जारी रहेगी? ऑप्शन नंबर बी 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, 5 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, 5 वर्षों तक ये क्या रहेगा? जारी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है अक्टूबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है 2022 में जिन्हें नियुक्त किया गया? वो है डीवाई चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं ये हमारे देश के 50वें जो है वो क्या है? सीजीआई हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये और आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बैंकिंग विनियम अधिनियम, जिसने आरबीआई को बैंकों को विनियमित करने, नियंत्रित करने और निरीक्षण करने और न्यायिक बैंकों के गठन का लाइसेंस देने की सत्ता दी है, यह वह निम्न में से निम्न वर्ष में पारित किया गया था। तो कौन से वर्ष में ये पारित किया था? बैंकिंग विनियम अधिनियम यानी कि द बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट कौन से ईयर में आया था? ये आया था 1949 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि बहते हुए तरल में घर्षण को डैश कहा जाता है? द फ्रिक्शन इन अ फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड। फ्लोइंग फ्लूइड में जो फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम विस्कोसिटी।
शयानता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। द फ्रिक्शन इन अ फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा, या शयानता बोलते हैं। भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के संदर्भ में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का गठन किस वर्ष किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, और कब की थी? 1828 में की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, कह रहे हैं कि स्कंदगुप्त ने 5 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, निम्न में से कौन सा उनमें से एक प्रकार नहीं है? तो स्कंदगुप्त ने 5 प्रकार के स्वर्ण सिक्के गोल्ड कॉइन चलाए थे, उनमें से कौन सा इसका प्रकार नहीं है? तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? बैल प्रकार। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। राजा रानी प्रकार भी था, घुड़सवार भी था, तीरंदाज भी था, तो बैल सवार जो था वो स्कंदगुप्त के 5 सिक्कों में से नहीं है। ठीक है, और कौन सा एक इसमें रह गया? इसमें लॉयन प्रकार, यानी कि लॉयन के नाम का भी एक सिक्का चलाया था, राजा रानी के नाम का भी चलाया था, घोड़सवार के तीरंदाजी के नाम का भी चलाया था, और छात्रा टाइप यानी कि छात्रा के नाम के भी चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कि केसरबाई केरकर 20वीं सदी में के सबसे प्रसिद्ध ख्याल गायकों में से एक हैं, निम्नलिखित में से किस घराने से प्रतिपादक थी? केसरबाई केरकर 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध ख्याल गायकों में से एक हैं, निम्नलिखित में से किस घराने की प्रतिपादक थी? तो केसरबाई केरकर कौन सी घराने से थी? ये थी जयपुर अतरौली घराना। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा, जयपुर अतरौली घराना से ये बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए एक आदर्श पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए आदर्श जो है वो पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन आइडियल मटेरियल फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि हीट को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा इनमें से एक आदर्श मटेरियल है? स्टील की छड़, ऊनी धागा, पानी, या लकड़ी का तख्त? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टील की छड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के तेल खनन के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत के तेल खनन के लिए जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉन फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन इन इंडिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई हाई। मुंबई जो है तो भारत में तेल खनन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि अक्टूबर 2022 में निपोन गोस्वामी का निधन हुआ, वह निम्नलिखित से किस क्षेत्र संबंधित है? तो निपोन गोस्वामी कौन सी फील्ड से रिलेट करते हैं? तो निपोन गोस्वामी है अभिनेता, यानी कि अभिनय करते हैं। अक्टूबर 2022 में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कि फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फलों का द रीजन फॉर द स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट्स इज, क्या है? फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रुक्टोज जो है वो भारत के, और सॉरी भारत कह रहा है, फलों के मीठे उसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहते हैं निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रिया एवं पियादसी भी था? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो देव नाम पिया या पियादसी के नाम से किसको जाना जाता था? वो थे मौर्य सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मौर्य सम्राट अशोक को देव नाम पियादसी के नाम से भी जाना जाता था। तो गाइज ये थे हमारे जनरल अवेयरनेस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और एक बार जोर से एक बढ़िया सा लाइक, एक बढ़िया सा शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर, बहुत बहुत अच्छे से हम करवा देंगे। आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।